गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें बात करनी है परमाणु की संरचना के चैप्टर में जो टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब होता है, जैसे कि हमें पता है कि किसी भी एक परमाणु में कौन कौन से तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होंगे, परमाणु के केंद्रक में होंगे। ठीक है, ये हमें पता है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, परमाणु के बाहर की जो कक्ष होती है, कक्षों में पढ़ा है हमने कि LMN ये होती है, तो ये उसमें होता है। ठीक है, उसके बाद हमें आज बात करनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ये किस तरह से, किस पैटर्न से हर कक्षों में भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो था यही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आप लोग अपनी बुक से बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, ये किसने दिया है, बोहर बरी, दो साइंटिस्ट ने इन्होंने मिलकर क्या किया था, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक टेबल है, आप लोग टेबल ही बना लेना, कक्ष, ठीक है, कक्ष, क्रम संख्या, क्रम संख्या क्या है, n, क्रम संख्या और इलेक्ट्रॉन्स E। आपको इलेक्ट्रॉन्स पूरे लिख लेंगे। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्या हो जाएगा, पहला, हमें पता है पहला कौन सा कक्ष होता है किसी परमाणु का, K है ना, K के लिए नंबर ऑफ M क्या होता है, N मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स, मतलब कि कक्ष का नंबर, तुम्हें पता है ना। तो ये क्या है, केंद्रक है, एक शेल, दो शेल, तीन शेल, चार शेल। पहली शेल क्या होगी, 1, then 2, then 3, then 4। तो K के लिए M क्या हो गया, 1। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे निकल जाती है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बाद नीचे ब्रैकेट लगाएंगे 2n²। 2n² से हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, 2n²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें रखते हैं 2, n कितना है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी परमाणु की जो पहली शेल होगी, पहली कक्ष होगी, और पहली कक्ष कौन सी है, K, तो K में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2, मैक्सिमम 2। ठीक है, इससे कम तो मतलब मान लो 1 है तो 1 भी फिल हो जाएगा, लेकिन 2 से अधिक नहीं फिल होगा K में। उसके बाद L के लिए N कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद 2n² वाले फॉर्मूले में रखेंगे 2 × n² कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, L वाले कक्ष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। इससे कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। 3 M के लिए N कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे 2, N कितना है यहाँ पे 3, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 और 9 3 जा 18। ठीक है, तो 18 से कम हो सकता है लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं। कि LMN, N के लिए स्मॉल n कितना होगा, 4, अब इसको फॉर्मूले में रखेंगे 2n²। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 से 16, देन 16 × 2 32, है ना। तो अगर हमें किसी भी परमाणु में कोई भी n नंबर दे दिया, कोई भी क्रम संख्या दे दी, तो हम उससे उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, 2n² करके बस n की वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये टेबल आप लोगों को बनानी है, बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में, लेकिन ये बनाने से पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जो डेफिनेशन है वो आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये वाला प्रॉब्लम बनाइए जो कि परमाणु में कौन कौन से कक्ष होते हैं, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा,
बोहर ने जो भी कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तो उसमें बस यही कहा गया था, एक इन्होंने फॉर्मूला दे दिया था कि किसी भी परमाणु के कक्ष में 2n² ये मैक्सिमम अधिकतम इतने ही इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि फाइनली मतलब इलेक्ट्रॉन पढ़ने की क्या आ गया फॉर्मूला, हम कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स का जो पैटर्न होगा फिल करने का वो क्या हो जाएगा, पैटर्न क्या होगा, किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वैसे शॉर्ट में लिखना है, आपको लिखना है क्या हो जाएगा 2, 8, 18, 32, ठीक है। एंड सो मतलब इससे मतलब होता है कि जितने भी ना खुद ये उससे 2n² कर करके आप लोग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। अब ऐसे एक उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, ये सब लर्न करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर। तो अब 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन्स हम इस पैटर्न में कैसे फिट करेंगे, कैसे हमें भरना पड़ेंगे, क्या आएगा, जैसे कि ये पहली बार ये समझा के लिखना, बाकी आपको क्लियर है ना, ऐसे लिखना नहीं है, A, L, N और N, है ना। तो क्या करेंगे 11 है तो कैसे करेंगे, हमें पता है K में कितने फिल होते हैं 2, L में कितने होते हैं 8, तो प्लस करो, अगर हमने इसमें 8 फिल कर दिए है ना, कितने हो गए 8 + 2 मतलब 8 9 10, कितना बचा 11 में से 1 बचा आ गया। तो अगर हमें बोला गया कि सोडियम को आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा 2 और 8 10 और 11 हो गया। उसके बाद कैल्शियम का देखते हैं, कैल्शियम का कितना है 20, इसमें क्या हो जाएगा 2 8 है ना, 8 कितना हो गया 16 17 18 कितने बचे 2 19 20, ये हो गया। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट लेते हैं क्या, लिथियम का देख लेते हैं, 3 होता है एटॉमिक नंबर, कैसे करेंगे 3 है तो ये भी तो 2 ही होगा, कितना बचा 1 बस, ठीक है, ये सिंपल है। कार्बन का देख लेते हैं 6 होता है, तो क्या हो जाएगा 2 के बाद कितने बचा इसमें 4 हो जाएगा, तुम्हें पता है एल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन फिट होते हैं, तो कम हो सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं सकते, तो हम ऐसे हर एटॉमिक नंबर हर क्या करेंगे एलिमेंट्स का परमाणु का वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। उसके बाद द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बीच में हम रिलेशन भी समझ चुके हैं, A = Z + M, ये हम देख चुके हैं, है ना। उसके बाद एक क्या है इलेक्ट्रॉन संयोजकता के लिए एक थ्योरी है, वैलेंसी हम पढ़ चुके हैं ना, कि आउटर मोस्ट वाले मतलब परमाणु के सबसे आखिरी वाले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएगी, उस परमाणु की संयोजकता वैलेंसी हो जाएगी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मतलब जैसे कि कोई कंपाउंड है, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह, ये सब तो क्या है एटम से अलग अलग है, लेकिन जैसे हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl हो गया, H2 हो गया, ये सब क्या है एक कंपाउंड है, पढ़े ना, कंपाउंड क्या होते हैं बहुत सारे। पहले आपको क्या करेंगे कंपाउंड की आपका हिंदी टर्म जो भी होगा आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बारे में छोटी सी डेफिनेशन अगर हो तो वो भी लिख लीजिएगा कि कंपाउंड क्या होते हैं छोटे छोटे एक जैसे अणु से मिलके बने हो या फिर अलग अलग अणु से मिलके बने हो। तो अगर बात करें क्या सेम ये कह सकते हैं क्या एक जैसे अणु से मिलके बने हो, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया O2 N2 H2। तो O2 मतलब कितने अणु हैं 2, मतलब कितने परमाणु हैं 2 हैं, सेम ही एलिमेंट के सेम ही तत्व के हैं। नाइट्रोजन में देखो NN N2 H H H2
है ना। तो सेम ही टाइप के तत्वों के परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक जैसे कंपाउंड बनता है। उसके बाद अगर बात करें अलग अलग बनना अलग अलग, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे HCl ना, बड़ा में HCl, CO2, वाटर, है ना, C2H4, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं। अब देखो इसमें क्या है, क्या दो एक जैसे तत्व है, नहीं, कौन कौन से, एक तो H है और दूसरा क्या Cl है। ये दोनों आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। उसको कैसे दिखाते हैं, H वाला ने बॉन्ड किसके साथ बनाया, Cl के साथ बनाया। CO2 में देखते हैं कितने लोग हैं, एक तो C है, O है और एक और O है। H2O में कैसे होगा, बीच में एक O है, बीच में एक H इधर लगा है, एक H इधर लगा है। तो ये कैसे है, अलग अलग तत्व हैं। C2H4 में क्या बनेगा, दो C हैं, 1 2 3, है ना, तो ऐसे हम कह सकते हैं। C2 1 2 3 4 C2H6, है ना, तो क्या होता है, ऐसे जुड़े होते हैं C से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किस तरह से आपस में जो कंपाउंड्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो जुड़ाव होता है एक दूसरे का, कंपाउंड बनने के लिए दो अलग अलग जैसे होते हैं, क्या जुड़ते हैं ना परमाणु। तो ये कैसे जुड़ते हैं, किस बात पे डिपेंड होते हैं, ये डिपेंड होते हैं उनकी संयोजकता पे। मतलब कि जिस भी तत्व की जिस भी अणु की एक जैसी संयोजकता होगी तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़े। मतलब क्या हो गए, कंपाउंड्स को किस किस में वर्गीकरण किया गया, एक तो एक संयोजक, दूसरा क्या हो गया, द्विसंयोजक, तीसरा त्रिसंयोजक, चौथा क्या हो जाएगा, चतुसंयोजक, पंचसंयोजक, चतुसंयोजक, पंचसंयोजक। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया, एक संयोजक मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जिसकी या कंपाउंड चलिए हम ऐसे कह लेते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, कई सारे तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं अगर कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनकी संयोजकता कितनी होती है, 1, वैलेंसी कितनी होती है, मतलब इनके परमाणु के बिल्कुल बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ 1। ठीक है, द्विसंयोजक में क्या होगा, इनकी संयोजकता कितनी होगी, 2, 3 में 3, चतुसंयोजक में 4 और पंचसंयोजक में 5। मतलब इनकी वैलेंसी कैसी होगी, 1 मतलब 1, 2 मतलब 2, 3 मतलब 3, चतु मतलब 4 और पंच मतलब 5। तो अगर इसके एग्जाम्पल लिखे हैं जैसे कि क्या H, हाइड्रोजन में कितना होता है, 1। तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वो करते हैं कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे होगा, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन है तो बस K में एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। इसका मतलब इसके आखिरी वाले कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, संयोजकता 1। मतलब ये संयोजकता मतलब क्या होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है तो एक ही इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे सकता है या हाँ मतलब दे सकता है। ठीक है, तो एक हो गया। अब जिस तत्व की या जिस परमाणु की अगर एक संयोजकता होती है, ये उसी से बॉन्ड बनाता है, इसी तत्व से कि जिसकी भी संयोजकता कैसी 1 हो। समझ में आ गया? तो H की जैसे 1 होती है, अगर क्लोरीन का देखेंगे क्लोरीन का भी 1 ही होती है। समझ में आ गया? 1। इसकी देखो द्विसंयोजक में इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि इसका मॉल कह सकते हैं सोडियम क्या होता है, इसकी वैलेंसी होती है 1। कैसे 1 हुई, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाला था हमने, क्या था 2 8 और 1। आखिरी कक्ष कितने बचे 1, इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। ठीक है, इसमें क्या होगा द्विसंयोजक में
मैग्नीशियम, क्या कह सकते हैं, कैल्शियम हमने निकाली थी, कितनी आई थी 2 8 8 2, तो यहाँ पे भी 2 बचा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये परमाणु कैल्शियम का, ये किससे दोस्ती करेगा, किससे बॉन्ड बनाएगा, किसी अन्य द्विसंयोजक से, है ना। उसके बाद ये त्रिसंयोजक लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना 3, तो कैसे होगा 2 8 सॉरी, अच्छा ये नहीं होगा, ठीक है, लिथियम नहीं होगा, इसमें हो जाएगा क्या अल्युमिनियम। अल्युमिनियम कौन है, 27, तो क्या हो जाएगा 2 8 8 16 17 18, 8 हो जाएगा 16 24 25 26, अच्छा त्रिसंयोजक में क्या हो जाएगा अल्युमिनियम कैसा होता है, इसकी वैलेंसी होती है 3, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं जिस एलिमेंट की वैलेंसी वगैरह ऐसी होती है 3 4, तो इनको हम कैसे शो करते हैं, अच्छा चलिए अभी इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे जिसमें 4 होंगे, ऐसे जिसमें 5 होंगे, मेन क्या है, ज़्यादातर ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या है 3 1 2 3, ये रेयरली पूछे जाते हैं, बट लेकिन आप लोग एक एग्जाम्पल खुद से लिख लीजिएगा।